अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा 4th डे है श्रीलंका में और आज के दिन में हम लोग जा रहे हैं कोलंबो से मिरीसा। तो सबसे पहले हम लोग ने अपने होटल से चेकआउट किया है, जो कीज़ कार्ड्स वगैरह थी वो सारी उन्हें वापस कर दी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कोलंबो में ही एक मेरे भाई के दोस्त थे, उनकी फैमिली को मिलने आए हैं और ये यहाँ पे उनका घर है पीछे। और ये जो पीछे वाली वैन है ये हमने बुक करवाई हुई है, जो हमें यहाँ से मिरीसा लेके जाएगी। तो भी फैमिली वाले सारे अंदर गए हुए हैं, उन्होंने अंदर काफ़ी सारा टी कॉफ़ी का सेटअप हमारे लिए अरेंज किया था। वहाँ से अभी बस हम निकल के मिरीसा की तरफ जा रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि श्रीलंका में घर कैसे होते हैं। तो ये मेरे भाई के दोस्त का घर है, तो यहाँ पे देखेंगे घर कैसे बने हुए होते हैं अंदर से। और सेम इस साइड पे आप देखें तो बड़ा अच्छा, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े घर यहाँ पे बने हुए होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे अंदर जाके इनका प्रॉपर लिविंग एरिया, बाहर इन्होंने एक सेपरेट रूम वगैरह बनाया हुआ है। और ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझे कोलंबो में ही है एरिया, पर थोड़ा सा साइड पे करके है मेन सिटी सेंटर से। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये देखें एक छोटी सी गली के अंदर ये साइडों पे सारे दोनों साइड्स के ऊपर घर बने हुए हैं। तो मैं आपको इधर से भी थोड़ा सा अंदर से घर दिखाता हूँ, इतना मुझे अलाउ है। तो अंदर इन्होंने यहाँ पे गाड़ियों के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए शेड बनाया हुआ है। और ये इनका घर है। अभी हम लोगों ने दरमियान में एक जगह पे स्टॉप लगाया है। जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे के ऊपर सर्विस सेंटर्स बने हुए होते हैं, इसी तरह यहाँ पे ये इनका सर्विस सेंटर बना हुआ है। और ये पीछे इन्होंने काफ़ी बड़ा सा एक हॉल सा बनाया हुआ है। इस हॉल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पूरा साल ही गर्मी रहती है। अभी दिसंबर का महीना है और अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे चेहरे पे नज़र आ ही रहा होगा, पसीना वगैरह आया हुआ है। तो गर्मियों की वजह से इन्होंने इंडोर सिस्टम ही रखा हुआ होता है यहाँ पर। तो इन्होंने अंदर की तरफ एक ये हॉल बनाया हुआ है, उसी हॉल के अंदर ही सारी शॉप्स वगैरह है। बाहर इन्होंने इस तरह ये देखे पीछे लोग बैठे हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए। और पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, पीछे तक काफ़ी दूर तक पार्किंग एरिया जा रहा है। कोचेज़ वगैरह के लिए सेपरेट स्पेस बनी हुई है। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अंदर से जो मुझे था कि शायद एसी वगैरह लगे हुए होंगे, तो एसी नहीं लगे हुए होते यहाँ पे। ये इस तरह ये पंखा और अंदर एंटर होते साथ ही इस एरिया पे यहाँ पे इन्होंने ATMs वगैरह लगाए हुए हैं। और फिर ATMs के बाद आगे फूड पॉइंट्स हैं, पिज़्ज़ा हट, मेन्यू, इस तरह के काफ़ी सारे शायद लोकल इनके जो ब्रांड्स हैं या कंपनीज़ हैं। और बहुत गर्मी है अंदर भी और बाहर भी, कोई डिफरेंस नहीं है। देख सकते हैं आपके धूप अंदर भी आ रही है। और सिर्फ इधर बचाने के लिए हमारे पास ये पंखे ही हैं जो चल रहे हैं। और पंखों की हवा कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे अंदर का टेम्परेचर कोई मेंटेन हो सके। ये जो ATM था इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे वॉशरूम है। और वॉशरूम में जैसे एंटर हो तो यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ 40 रुपये पर हेड लेते हैं ये। तो जिसने भी वॉशरूम यूज़ करना है उसने 40 रुपये पे करने हैं, तो फिर वो वॉशरूम यूज़ कर सकता है। हमारे यहाँ सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं जो हम लोग ने विला बुक करवाया था। और ये वो विला है, इस्ताना विला इसका नाम है, और ये मिरीसा में है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से, काफ़ी बड़ा ये विला बना हुआ है। इसकी ये प्रॉपर यहाँ पे गार्डन है इसका अपना। और अंदर ये सारे रूम्स हैं, ये सारे हमने बुक करवाए हुए हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे 2 गार्ड रखे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो एंटर होकर सारे सामने किचन है। मतलब देयर इज नो AC। Okay, so then what is this area? This is also a bedroom. This is the 3rd room. So 3 rooms here on the ground floor and 2 rooms upstairs. Yes. This is a big room.
This is which one? This is the big room. Okay. All right. And this one. It's also a big room. All right, that's good. और यहाँ पे आके हमने अभी बस में बैठे 4 people, 4 ₹40 बस का टिकट है। और अभी हम जा रहे हैं बाइक रेंट करने के लिए। बसों के ऊपर इन्होंने इस तरह साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। बहुत पुराने टाइम की बसें बनी हुई है ये अभी हमने यहाँ पे जो बाइक रेंट किए हैं उस बाइक के ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस इस्ताना विला। और फर्स्ट टाइम हम श्रीलंका में ड्राइव कर रहे हैं। ये मेरा भाई ड्राइव कर रहा है, दूसरा भाई वो आगे बैठा हुआ है एक और ड्राइवर के साथ। अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे मोटरसाइकिल ले ली है तो अब हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं, शॉपिंग वगैरह करके लेके आए, ग्रॉसरी। तो घर में हम लोग खाना वगैरह ख़ुद बना रहे हैं। इस टाइम पे काफ़ी क्वाइट हो गया है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं इस लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा मज़ीद देखते हैं कोई और शॉप्स वगैरह इस टाइम पे ओपन है या नहीं है। इस टाइम पे यहाँ पे रात के 8:30 हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे इस टाइम पे कौन सी शॉप्स ओपन होती हैं। तो यहाँ पे है जी एक रोटी शॉप। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारी जो रोटियाँ वगैरह होती हैं वो मिलती है या नहीं मिलती। तो ये प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ब्रदर कैन यू गिव मी योर मेन्यू इनसाइड? थैंक यू ब्रदर। तो ये इनका मेन्यू है। और एक्सप्लेन रोटी, ये इस तरह की रोटियाँ वगैरह बना के रखी हुई है। अच्छी कि हम क्या देखते हैं। तो गाइस रात को हम लोग काफ़ी लेट वापस आए थे। उसकी वजह ये बनी कि जब हम खाना लेके बाहर निकले तो आगे यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने हमें रोक लिया और रोकने के बाद वो हमसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछे थे क्योंकि हमने बाइक यहाँ पे रेंट पे ली हुई थी। तो इन बाइक्स के लिए हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हमारे पास नहीं था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब हमने रेंट किए थे बाइक तो उसमें किसी ने हमें बताया नहीं कि यहाँ इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। हमारे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था। हमने उन्हें वो दिखाया, मेरे पास पाकिस्तान का था, जापान का था, दुबई का लाइसेंस था मेरे पास, पर उन्होंने नहीं माना। वो कहते कि हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ही चाहिए, जो कि श्रीलंका कोलंबो से इशू होता है। तो उनके साथ काफ़ी सारी बहस हुई और जिससे फिर हमने बाइक ली थी उसे कॉल की तो उसने हमें यही बताया कि यहाँ पे जो इनके पुलिस ऑफिसर्स हैं ये बहुत सारे करप्ट हैं यहाँ पर और ये सिर्फ आपसे पैसे लेना चाहते हैं। तो इनसे अगर आप डायरेक्ट बात करो तो ये आपको अपना रेट बता देंगे। जब हमने बात की उनसे कि यार हमें जाने दो, जो भी आपके चार्जेस वगैरह हम पे लगाने आप लगाओ, हमें फारिग करो यहाँ से, हम कितनी देर यहाँ पे वेट करते रहे। तो एट दी एंड वो कहते हैं हमें 25,000 दो और यहाँ से चले जाओ। पर 25,000 बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। और जिस बंदे से हमारी बात हुई थी, जिससे हमने बाइक रेंट पे लिया था, वो कहते हैं कि इनका रेट 1000 से ज़्यादा ऊपर नहीं है। और फिर जब हमने थोड़ी सी इंटरनेट पर सर्च वगैरह की तो उसमें हमें क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन मिली कि श्रीलंका गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर है पुलिस वालों को कि आपने टूरिस्ट को नहीं छेड़ना, क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड कंट्री है ये। तो ये टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है इस टाइम पर। तो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि आपने टूरिस्ट को तंग नहीं करना। तो फिर हमने वो इन्फॉर्मेशन इनको दी कि तुम लोग हमें क्यों तंग कर रहे हो, हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, हमें जो है तुमने बताया ही नहीं था, कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो एट दी एंड उन्होंने बगैर पैसे लिए हमें यहाँ से जाने दिया। और अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है ताकि हमें दोबारा ये लोग तंग ना करें। और
آپ لوگ بھی اگر سری لنکا آتے ہو، سری لنکا آ کے یہ بائک رینٹس یہاں پر یہ جو آئی لینڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ منیسا اس لیے آئے ہیں، یہاں پہ آئی لینڈز بہت زیادہ ہے، بیچز بہت پیارے پیارے ہیں، تو آپ کے لیے آگے پیچھے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے ان بائکس کے تھرو. تو ہم نے بھی اسی لیے یہ بائکس رینٹ پہ کیے تھے. تو اگر آپ یہاں پہ آ کے رینٹ پہ لیتے ہو تو بی اویئر کہ یہاں کی پولیس بھی بہت زیادہ کرپٹ ہے، اور یہ لوگ پیسے لے کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے نکلوانے ہیں انہوں نے. تو جتنے کم پہ آپ کی یہاں پہ پھر آپ کے سکلز آتے ہیں کہ جتنے کم پہ آپ انہیں منا لو. ادروائز یہ آپ کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. سری لنکا گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ان کے لیے کوئی آپ لوگوں نے سختی نہیں شو کرنی. تو یہ آپ کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اور یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف آپ کو ڈراتے ہیں تاکہ آپ سے زیادہ پیسے نکلوا سکیں. تو منیسا میں فرسٹ ڈے ہمارا یہ ایکسپیرینس ہو گیا، اور پھر کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو 5th ڈے ہے سری لنکا میں وہ کیسا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو مسجد ہے وہ کیسی بنی ہوئی ہے. تو چلے ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.